नमस्कार। हम खड़े हैं शिवराजपुर, सतना जिले का ग्राम शिवराजपुर दहलान धाम में, जहां पर जगत गुरु राम भद्राचार्य की कथा चल रही है। आप देख सकते हैं मंच पे राम भद्राचार्य जी अपना शिव पुराण का कथावाचन कर रहे हैं और जिस तरीके से पूरा एक भव्य आयोजन है जिसमें 18 पुराण उप पुराण का हम कुटिया दिखा रहे हैं आपको, जहां पर पुराणों की कथा चल रही है। सभी चारों तरफ से देखिए, सभी पुराणों उप पुराणों का वाचन हो रहा है। हर कुटिया में पंडित बैठे हैं और उधर पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा एक भक्तिमय धार्मिक सभी ग्रंथों, पुराणों, 6 शास्त्रों का यहाँ पर वाचन हो रहा है। एक बहुत बड़ा लाख स्क्वायर फीट का हॉल है जिस पर ये काम हो रहा है। और इधर आप देख सकते हैं हमारे सामने रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी बैठे हैं मंच पे, जो कथा आयोजक हैं, और वो कथा आयोजन करके वो खुद भी एक पूरा भजन मंडली में बैठे हुए हैं। और आपको हम बता दें कि ये आयोजन 15 फरवरी से शुरू हुआ है, जो कि 27 फरवरी तक चलेगा और पिछले 30 वर्षों से यह आयोजन हो रहा है। राम भद्राचार्य जी ने स्वयं इस आयोजन को दूसरा महाकुंभ कहा है। और देखिए जगत गुरु किस प्रकार से आज इतना भव्य भक्तिमय माहौल है, लोग यहाँ पर बैठे हैं। एक तरह से सभी सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ शास्त्र हैं, पुराण उपपुराण हैं, उनका यहाँ वाचन किया जाता है। सुबह 8 बजे से हवन यज्ञ शुरू होता है और उस 8 बजे से यहाँ पर शुरू होने के बाद हम आपको आगे सब ले चलते दिखाते हुए दहलान धाम पूरा दिखा रहे हैं। यहाँ बैठे हुए हैं और भी लोग, यहाँ हमारे साथ अन्य लोग भी हैं। दिवाकर शास्त्री जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। दिवाकर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, कब से प्रोग्राम चल रहा है, कैसे क्या सब रहता है यहाँ? ये शिव महारुद्र यज्ञ जो है 13 दिन का है। 15 फरवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। 27 फरवरी को भंडारा होगा और कन्याओं का, ब्राह्मणों का भोजन होगा। हमारे यहाँ जो कार्यक्रम है प्रातःकालीन 7 बजे प्रारंभ हो जाता है और निरंतर सुबह से शाम तक चलता है। 7 से 12 बजे तक 18 पुराण, 18 उपपुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद और अन्य शास्त्र, 12 परात में पार्थिव शिवलिंग, रुद्राभिषेक, 12 से 2 बजे तक, 2 से 3 बजे तक लघु विश्राम, 3 बजे से शाम 7 बजे तक जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के प्रवचन का कार्यक्रम चलता है। इसके बाद सभी पुराणों का, सभी देवताओं का जो है आरती होती है और मंत्र पुष्पांजलि होने के बाद लगभग 8 बजे तक ये कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह से शाम तक चलता है। 12 घंटे निरंतर चलता है और प्रतिदिन लगभग 5000 लोगों का भोजन सुबह से शाम तक, चाय नाश्ता होता है। आखिरी दिन भंडारे के दिन लगभग 50,000 लोगों का यहाँ भोजन भंडारा होता है, वो भी देसी घी से बड़ी शुद्ध पवित्रता के साथ। ये धर्मवीर और पंडित रुद्र प्रताप त्रिपाठी हमारे भारत की शान है और ब्राह्मण परिवार के लिए खास करके ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर इतने बड़े महायज्ञ और प्रतिवर्ष इसी मुहूर्त पर महाशिवरात्रि तक 13 दिन का अनुष्ठान कराते हैं। आज का क्या राम भद्राचार्य जी, आज जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, उनका जो है द्वितीय दिवस शिव पुराण पर जो है अपना वक्तव्य दे रहे हैं। शिव पुराणों की कथा सुना रहे हैं और अपने जीवन के सारे ग्रंथों का अनुभव हम आपको समस्त जनता जनार्दन को जो है प्रेषित कर रहे हैं। उनके पास अथाह ज्ञान का भंडार है। सारे शास्त्र, पुराण, भागवत, गीता, रामचरितमानस और अन्य 22 भाषाओं का उनको ज्ञान है। लगभग 225 पुस्तकों का लेखन किया है। अभी कुछ ही समय पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चित्रकूट में उनके आश्रम पर पाणिनि अष्टाध्यायी पर 8000 पृष्ठों की पुस्तक का विमोचन किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बोला था चित्रकूट में
कि विश्व की जितने भी विश्वविद्यालय हैं, अगर रामभद्राचार्य जी की बुद्धि का जो है रिसर्च करें तो वो भी पूरा रिसर्च नहीं कर सकते हैं। इतना अथाह अपार के ज्ञान भंडार है, जिनके कोर्ट में जो है गवाही देने पर ही श्री राम जन्मभूमि का जो है कहना चाहिए हमको विजय प्राप्त हुई थी। जो आज हम भव्य राम मंदिर देख रहे हैं, उसका सारा श्रेय प्रेय और गौरव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पंडित दिवाकर शास्त्री। हम देख रहे हैं ये सुरक्षा का घेरा है पूरा एक, जो मंच की ओर जाता है, और ये एक सुरक्षा का घेरे पे पूरे ये उनकी रामभद्राचार्य जी की एक सिक्योरिटी जो है कि यहाँ पर चूँकि उनको सुरक्षा प्राप्त है, इसी वजह से मंच पे भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इधर ये देख सकते हैं इस गाड़ी पे रामभद्राचार्य जी इस गाड़ी से आते हैं, और ये जो हमारे सुरक्षा प्रभारी हैं ये विनोद पांडे जी हैं। और ये किस प्रकार से सुरक्षा रहती है यहाँ पर रामभद्राचार्य जी की, और जो हमारे रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी हैं उनकी? एकदम बढ़िया, जितना व्यवस्था है सबसे सुपर व्यवस्था यहाँ की गई है उनकी। कितने सुरक्षाकर्मी लगे हैं पांडे जी से? कम से कम 50 आदमी से ऊपर होंगे। पूरा सुरक्षा घेरे में रहता है पूरा ये धार्मिक कार्यक्रम, किसी प्रकार की अनहोनी की कोई बात नहीं। देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस से भी रामभद्राचार्य जी की सिक्योरिटी में सचिन द्विवेदी, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी लोग, कुल मिला के पूरा धार्मिक कार्यक्रम जो है वो बड़े ही अच्छे ढंग से सुरक्षित ढंग से किया जा रहा है। और हमारे साथ इधर गोविंदा गर्ग जी हैं, कार्यक्रम संयोजक गोविंदा गर्ग हैं। हम गोविंदा गर्ग से बात करते हैं, हर वर्ष कार्यक्रम संयोजक रहते हैं। गोविंदा जी, किस प्रकार की व्यवस्था भी हमने देखी है जिस प्रकार से दालांदा में इस वर्ष किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या यहाँ पूरा शेड्यूल रहता है? श्री अबल रामचंद्र भगवान की जय। दालान वाले हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम। यहाँ पे यह महायज्ञ का आयोजन विगत 22 वर्षों से हो रहा है। इस वर्ष भी आयोजित किया गया है, जिसमें जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से शिव महापुराण की कथा का वाचन हो रहा है। यहाँ पर 18 पुराण, उपपुराण, वेद शास्त्र सब चीज़ों का पारायण, महामृत्युंजय जप, हवन सब कुछ हो रहा है। यहाँ का जो शेड्यूल है, सुबह 7 बजे से श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, तदुपरांत वेद यज्ञशाला के आमंत्रित देवताओं का पूजन, व्यासपीठ का पूजन, समस्त 18 पुराण उपपुराणों के पीठों का पूजन। उसके बाद महामृत्युंजय जप शुरू हो जाता है। ठीक 10 बजे ब्राह्मणों का विश्राम होता है, अल्पाहार स्वल्पाहार होता है, और ठीक 12 बजे से महामृत्युंजय ठीक 12 बजे से शिव उसका रुद्राभिषेक शुरू हो जाता है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का शिव पार्थिव निर्माण बना के और रुद्राभिषेक वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा करवाया जाता है। उसके जिसमें कि प्रमुख रूप से यज्ञाचार्य श्री दयाशंकर मिश्र जी और उनकी टीम द्वारा पवन त्रिपाठी जी, धीरज शुक्ला जी, पीयूष त्रिपाठी जी, नागेंद्र त्रिपाठी जी, सारे ब्राह्मणों के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित होता है। उसके बाद विश्राम होता है 2 बजे तक का। 2 बजे से सभी 18 पुराण उपपुराण के पीठों में ब्राह्मण लोग बैठ के पारायण शुरू कर देते हैं, और ठीक 3:30 में जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का आगमन होता है, और श्री शिव पुराण की कथा होती है, जो कि हर इच्छा तक होती है, उसका कोई समय नहीं है। और फिर आरती, उसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। यहाँ पे अपने ज़िले नहीं अपितु बाहर से भी कई ज़िलों से, कई प्रदेशों से लोग इस महा कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। इस जो यह धर्म की एक व्यार, धर्म की एक नदी यहाँ पे बह रही है, उसमें सब लोग डुबकी लगा रहे हैं और अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि इस शिवराजपुर गांव में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और हम सबको सेवा करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे हमारे वरुण भैया की मीडिया की टीम हमारा दिल से सहयोग कर रही है। हमारे सहयोग में आदरणीय राजदीप मोनू भैया, हमारे जगन द्विवेदी जी और केदार प्रसाद त्रिपाठी जी, सब लोग, पूरे गांव का एक बहुत ही सहयोग है जिसको मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह सब लोग सहयोग करते रहें और कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।
हम आगे आपको दिखाते हैं दहलान धाम की और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जगन जी, आप थोड़ा सा हमारे साथ आइए। ये पूरा एक गैलरी है जो यहाँ से गुरु जी का एंट्रेंस होता है। और ये दहलान धाम का, अब देखिए रात का समय हो गया है तो अब यहाँ का नज़ारा ही कुछ और होता है। ये देखिए कॉटेज हैं जहाँ पर संत निवास हैं। 2 कुटियाँ बनाई गई हैं जिन्हें संत कुटी कहते हैं, संत निवास कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एक सुरक्षा व्यवस्था की गई, यहाँ मीडिया कॉर्नर बनाया गया है, इधर लोगों के रहने की व्यवस्थाएं की गई हैं। और जरा वो जूम करके दिखाएंगे, देखिए बिल्कुल रोशनी में नहाया हुआ है दहलान धाम। और वो दहलान धाम मंदिर आप दिखाएंगे जूम करके थोड़ा, बिल्कुल रोशनी से दम चमकता हुआ। ये करीब 10 एकड़ का एक परिसर बना हुआ है। इस परिसर में बिल्कुल सिर्फ धर्म की एक गंगा बह रही है, जो और कई एलईडी के माध्यम से गांव वालों को भी दिखाया जा रहा है। जगन द्विवेदी हैं, ये लगातार इस कार्यक्रम में हर वर्ष बड़ी सहभागिता निभाते हैं। जगन, किस प्रकार की व्यवस्था है लोगों के आने जाने में, किस प्रकार की सुविधाएं, क्या क्या ध्यान रखा जा रहा है? हमारे इस महायज्ञ में दिव्य एवं भव्य महाकुंभ जैसा प्रयागराज में चल रहा था, वैसी ही दिव्य एवं भव्य व्यवस्था हमारे इस धर्म मतलब महायज्ञ में की गई है। लोगों के आने जाने, रुकने, बैठने, पीने, खाने सब पूरी व्यवस्थाएं हैं। किसी भी प्रकार की लोगों को असुविधा नहीं हो रही है। प्रशासन की भी पूरी टीम हमारे इस महायज्ञ के कार्यक्रम में सहयोग में लगी हुई है। मेडिकल की कोई टीम है क्या? मेडिकल की पूरी टीम है। बीएमओ प्रजापति जी के द्वारा जो है मेडिकल ऑफिसरों की ड्यूटी लगाई गई है। उस जैसे कि एंट्री गेट है उसके साइड में वो लोग बैठे हुए हैं, जिसको भी असुविधा होती है। जैसे हेलीकॉप्टर के जो पायलट रहते हैं उनका मेडिकल फिटनेस होता है, तो पूरी टीम जाके सुबह उसको टेस्ट करती है, उसके बाद ही वो फ्लाई ओवर करते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल जगन जी, बिल्कुल बताएगा। मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल बैक पे ये पूरा एक व्यवस्था है जो आप देख सकते हैं। दहलान धाम दिख रहा है और इस दहलान धाम में कई मंदिर हैं जो अलग अलग जो प्राण प्रतिष्ठा, खासकर हनुमान जी का जो महत्व है दहलान धाम का, वो। उसके अलावा वहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर, दुर्गा माता, शिव मंदिर, कुल मिला के बड़ा ही यहाँ अलौकिक एक माहौल रहता है। तो इस दहलान धाम में जो कार्यक्रम चलना है वो चलना है 27 फरवरी तक। आप लोग भी शिवराजपुर ग्राम में इस दहलान धाम में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दिव्य संतों के दर्शन हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ आ चुके हैं, अभी उनका फिर आना बना हुआ है। इसके अलावा राम भद्राचार्य जगत गुरु जो हैं वो यहाँ रहेंगे 26 फरवरी तक। तो आप सब भी यहाँ इस धर्म की गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। दहलान धाम से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। हमारे इस दहलान धाम में 1994 से रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी के द्वारा इस महायज्ञ की शुरुआत हुई। यह महायज्ञ अनवरत 1994 से प्रतिवर्ष शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर्व के 11 दिवस पूर्व से यह आयोजित होता है। यह महायज्ञ, इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, दुर्गा सप्तशती, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस और अन्यान्य दिव्यतम अनुष्ठानों का प्रयोग यहाँ होता है। पूरे जनमानस की सुख शांति के लिए हमारे परम स्नेही श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी के द्वारा यह दिव्य आयोजन होता है, जो सबके कल्याण के लिए कराया जाता है। इसमें कितने पुराण हैं? इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, बहुत सारे ब्राह्मण आरण्यक स्मृतियों के ग्रंथ, जिन सब का विधिवत ब्राह्मणों के द्वारा, कुशल ब्राह्मणों के द्वारा दिव्यतम पारायण होता है। और नित्य जो है पार्थिवार्चन, भगवान शिव की पूजा कलिकाल में विशेष फल को प्रदान करने वाली है, इसलिए नित्य 11,1111 एक रुद्री कहलाता है। नित्य शिवलिंग पार्थिव मूर्ति का निर्माण करके और विधिवत षोडशोपचार पूजन हम लोग संपादित करते हैं। और शिव महापुराण का यह कार्यक्रम हमारे तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के दिव्य सानिध्य में प्रचलित है। हम सभी लोग सुन करके बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
कितने ब्राह्मण महाराज जी यहाँ पर इस कार्य में लगे हुए हैं? अभी 521 ब्राह्मण लगभग वृणीत हैं यहाँ इस कार्य को संपादित करने के लिए, और कुछ लोग आ भी रहे हैं। मार्ग में कुछ असुविधा के कारण कुछ लोग विलंब से हैं, आ जाएंगे कल सुबह तक। क्या कहा जा सकता है, ये धर्म का महाकुंभ कहा जा सकता है जिस प्रकार निश्चित ही ये इस वर्ष जो है प्रयागराज में महाकुंभ 145 वर्ष के लगभग बाद में हुआ है, और ये हमारे श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी के द्वारा ये अहर्निश प्रत्येक वर्ष चलने वाला ये महाकुंभ है। इससे सभी ग्राम शिवराजपुर वासी और हमारे पन्ना, सतना, छतरपुर, रीवा सभी क्षेत्रवासी लाभान्वित हो रहे हैं। सभी से करबद्ध निवेदन है इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के महाप्रसाद भी ग्रहण करें और इस कार्यक्रम का संपूर्ण लाभ लेवें। इस यज्ञ के जो प्रमुख यज्ञकर्ता धीरेन्द्र शास्त्री हैं जी, वो आए थे, किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम हुआ? उनके यहाँ भी सबको विदित ही है कि 251 कन्या विवाह का आयोजन है और 23 तारीख को हमारे देश के मुखिया पधार रहे हैं। तो उस व्यस्तता के कारण उनका समय कम मिला, लेकिन आकर के उन्होंने भी इस शिवराजपुर को शिव की नगरी बता करके हम सभी को मार्गदर्शन दिया। आचार्य पवन त्रिपाठी नाम है।